नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए लेकर आई हूँ आज ढेर सारी स्पेशल टिप्स। ये समय आप इधर उधर की बातें ना कर बेकार की चीजें ना देखकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। खुशी इसलिए है क्योंकि अब बदलाव का समय है। आप बदलने को तैयार हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो मैं रोज आपसे मिलने आती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर। तो देखते हैं जरा आज किन किन प्रॉब्लम्स पर हम बात करेंगे। बुद्धि बढ़ाने वाले, नौकरी दिलाने वाले और शादी कराने वाले 3 महा उपाय। परेशान करने वाले, कर्ज से छुटकारा दिलाने वाले कारगर टोटके। दिन भर रहेंगे खुश और गुस्सा होगा छूमंतर। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। कल के हिसाब से जानेंगे आपकी राशि के हिसाब से कि आपके दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और दिन को बेहतर बनाने वाली लकी समय और टिप कौन सी है। अगर आपके फोन पर फोन आता है तो आपको घबराहट हो जाती है। आपके दरवाजे पर कोई पैसे मांगने के लिए आता है और आपको झूठ बोलना पड़ता है। आपको कोई बार बार तंग करता है, धमकियां देता है और वो सही भी है क्योंकि आपने उसके पैसे जो लौटाने हैं। तो क्या करें आप ऐसा कि आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाए? मैं बताऊंगी आज। आपकी मेल्स देख के पता चला कि इतने कर्जे में आप परेशान हैं। ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे आज के खास 2 महा उपाय। अपने माइंड को बढ़ाकर पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना है, सुनिए। ट्यूसडे की शाम को या रात को आप साबुत मूंग की दाल, ग्रीन वाली साबुत मूंग की दाल पानी में रख दें। वेडनेसडे को सुबह इस दाल को आपको गाय को और बाकी बर्ड्स वगैरह को खिला लेने हैं। इससे अगर आप बच्चों को कराते हैं तो बुद्धि तेज होती है। और बुद्धि क्यों तेज होती है? कम्युनिकेशन में, ट्रेडिंग के जरिए अगर आपका काम है तो पैसे कमाने के नए नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। जब आप ये दाल रखते हैं तो उसमें अगर आप एक चांदी का सिक्का भी रख लेते हैं और फिर अगले दिन दाल जब निकाल कर खिलाने जाते हैं तो चांदी का सिक्का अपने पिलो के अंदर डाल देते हैं तो ये और भी ज्यादा बेहतर काम करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी जॉब से अगर परेशान हैं, जॉब में बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं, आप तंग होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जॉब की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, देते हैं तो ये और भी ज्यादा बेहतर काम करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी जॉब से अगर परेशान हैं, जॉब में बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं, आप तंग होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जॉब की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्या करना है ये लिखिए। 5 हल्दी की गांठ लें, इसे पूजा की जगह पर रखकर सुबह धूप बत्ती दिखाएं। अगले दिन इसको पीले कपड़े में लपेटकर अपनी राइट साइड की पॉकेट में रख लें, या फीमेल्स अगर बैग भी टांगती हैं तो यूजुअली राइट साइड पे टांगे। ऐसा करने से आपकी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इतनी सारी मेल्स आती हैं, पता चलता है कि हस्बैंड्स को बहुत गुस्सा आता है, वाइफ्स चिड़चिड़ी होकर झगड़े करती हैं, छोटे बच्चे गुस्से में इतना खराब बात बोलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना गुस्से को ही दूर कर दिया जाए। क्या खास उपाय करें कि गुस्सा हो जाए छूमंतर, आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कर्जे से आपको मुक्ति दिलाते हैं। अगर आपके सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, उससे मुक्ति चाहते हैं तो पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाना हो और पैसा कर्जे में ही जाए, बीमारी पे इधर उधर एक्स्ट्रा चीजों में नहीं जाए, इसके लिए क्या खास उपाय करना है ये लिखिए। एक कांच की कटोरी ले लें, ट्रांसपेरेंट कटोरी होनी चाहिए। कांच की कटोरी में नमक भरकर टॉयलेट में रखें। ज्यादातर घरों में टॉयलेट जब गलत डायरेक्शन में होते हैं तो कर्जे जो है सिर पर मंडराने लग जाते हैं। नमक, खासतौर पे समुद्री नमक यानी कि वो ढीले वाला नमक, इस दोष को दूर करता है। रसोई में हमेशा लाइट जलाकर रखें। जब तक आप जाग रहे हैं, अगर आपकी किचन में लाइट जलती है तो लक्ष्मी जी का वहां पर वास होता है। किचन में अंधेरा जहां पर होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो लक्ष्मी जी वहां से दूर रहती हैं। आप अगर सोते भी हैं तो एक 0 वॉट का बल्ब तो किचन में लगाकर सो ही सकते हैं। अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो रेड बल्ब, अगर किचन नॉर्थ में है, जो कि होनी नहीं चाहिए पर फिर भी ब्लू बल्ब, ईस्ट में है तो हरा, साउथ वेस्ट में है तो पीला, वेस्ट में है तो आप व्हाइट कलर का बल्ब लगाकर, नॉर्थ वेस्ट में है तो व्हाइट कलर का बल्ब लगाकर किचन में जलता हुआ रात भर भी छोड़ दें। कर्जे से मुक्ति के लिए घर के बाहर
लक्ष्मी जी के चरण बनाएं। वैसे तो पूजा की दुकान में वो फुटस्टेप्स मिल जाते हैं रेड कलर के, नहीं तो आप अपने हाथ से या एक बच्चे के हाथ से बनवा सकते हैं लक्ष्मी माँ के फुटस्टेप्स। चरण को आपको जो पैरों के निशान है, ये बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी का संदेश देते हैं कि आप माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा घर के मेन दरवाजे के पास बांसुरी लटकाएं और इसको रोज बजाएं। बांसुरी बजाने में इतनी ताकत होती है। फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अपने मुंह से, डायरेक्ट मुंह से बजा सकते हैं, जिसमें सिर्फ छेद होते हैं और वो हॉलो होती है, यानी कि आपकी ईगोलेस होने की निशानी है, सरेंडरिंग भाव को दर्शाती है। बांसुरी गेट पर बजाते हैं तो काफी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो उतना जूते और चप्पल घर के अंदर ना लाएं। आपने देखा था पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो अपने घरों के बाहर जूते चप्पल उतारकर घूमते थे। उतारकर मतलब फिर घर के अंदर जाते थे। क्यों करते थे ऐसा? उन्हें हाइजीनिक रहना नहीं पसंद था। क्या वजह क्या थी? एक तो जब उस जमाने में टाइल्स और मार्बल्स नहीं होते थे या पक्के फर्श होते भी थे, तो मिट्टी जब आपके पैरों को छूती है, आपका बेसिक चक्र, रूट चक्र स्ट्रांग होता है। मिट्टी जब आपके पैरों को छूती है, आपकी बॉडी को नेचुरल फॉर्म में कैल्शियम मिलता है। और दिन भर जब आप घूमते हैं तो आप स्ट्रेस लेते हैं, चाहे काम पे जाते हैं, किटी पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्ट्रेस आप अपने साथ लेकर आते हैं। उसी स्ट्रेस को जूते चप्पल के जरिए, मिट्टी के जरिए घर के अंदर ले आते हैं। तो जब आप घर के बाहर जूते चप्पल उतारते हैं तो वो दिन भर का स्ट्रेस, थकान, एंजाइटी, परेशानियां आपके घर के अंदर नहीं आती, बाहर रैक पर ही रुक जाती हैं। आपका नाम क्या है ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये पता है कि अपने नाम के जरिए आप कल के दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ अपना नाम और या फिर अपनी राशि अगर आपको पता है तो आप अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। ये खास तरीका आपको मैं ही बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपके गुस्से को खत्म कर देते हैं। आपको या आपके परिवार में जिसको भी गुस्सा बहुत तेज आ रहा है या आता है, तो उसी समय उनको बोले कि गहरी सांस ले। गुस्सा जैसे ही आपको आने लगता है, उसमें अगर आप गहरी सांस यानी कि नाभि से सांस लेते हैं, सांस लेते हुए पेट फूलना चाहिए और छोड़ते हुए मुंह से सांस छोड़े, आपका गुस्सा 5 से 7 सांसों के अंदर गायब हो जाएगा। जी हाँ, हमारे माइंड का और हमारे मन का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आप शैलो ब्रीदिंग यानी कि चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं। अगर आपकी पूरे लंग्स में, फेफड़ों में, आपके पेट तक ऑक्सीजन जाती है तो आपका गुस्सा गायब हो जाता है। आपको इंस्टेंटली रिलैक्सेशन फील होती है। तो इस बार जब गुस्सा आए तो ये ट्राई करके देखें। इसके अलावा गुस्सा आने पर 1 से 100 तक गिनती गिने, आपका तनाव और गुस्सा एकदम से कम होने लग जाएगा। गुस्सा आने पर आंख बंद कर और अपनी ओर या अपने किसी पसंद के इंसान के बारे में, अपनी किसी पसंद की चीज के बारे में ध्यान करें। विदिन 40 सेकेंड्स आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। गुस्सा है क्या? बेसिकली गुस्सा आपकी एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती, आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती, तो उसकी उल्टी है, उसकी वॉमिटिंग है। आपके पेट को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, आप माउथ से वॉमिटिंग करते हैं। आपके दिमाग को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता तो आप अपने मुंह से गुस्से वाली वॉमिटिंग करते हैं। करना क्या है? ध्यान इधर उधर लगा देना है और गुस्सा गायब हो जाएगा। ये सिंपल टेक्निक्स हैं। गुस्सा आने पर मुंह पर पानी की छींटे मारिए, इससे भी आपका गुस्से का जो टेम्परामेंट है खत्म हो जाएगा। या एक गिलास ठंडा पानी सिप सिप करके पिए, इंस्टेंट काम हो जाएंगे। घूमने के लिए जूते पहने और निकल जाएं। और टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और टाइम पर गुस्सा आ रहा है, रात को 12 बजे गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया वाइफ के साथ, नहीं जा सकते ना टालने के लिए, बस अपने बेडरूम में ही अपनी आर्म की लेंथ का, अपनी बाजू की लेंथ का 11 से 15 स्टेप्स अपनी बाजू की लेंथ का कदम आपको घर में ही चल लेना है। गुस्सा गायब हो जाएगा। या फिर आप अपनी पसंद का कोई गाना सुन लीजिए, कोई म्यूजिक लगा लीजिए, आपका मूड चेंज हो जाएगा। ऐसा मुझे पढ़ने में आया आप ही की मेल्स के जरिए कि अनवांटेड हेयर से
मेल्स और फीमेल्स बहुत ज्यादा परेशान है। मेल्स को भी कई बार ऐसा मुझे मेल में आया और फोटोग्राफ्स भी देखने में आया कि इस एरिया में भी हेयर ग्रोथ हो जाती है, कई बार नोज पर भी हेयर ग्रोथ हो जाती है, जिसका कोई इलाज मेल्स ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि कहाँ तक शेव करेंगे। और फीमेल्स में भी अनवांटेड हेयर यहाँ पर हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो बाल आ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। उनको हटाने का बहुत खास आसान तरीका आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ब्लैक शूज पहने। लकी समय रात को 8:34। वृष राशि वाले लोग घर में पीले फूल वाले पौधे लगाएं। अगर ये नहीं लगा सकते तो तस्वीर लगा दीजिए येलो फ्लावर वाली। आपका लकी समय दोपहर 3:32। मिथुन राशि वाले पीपल का पेड़ अगर आपके लिए लगाना पॉसिबल नहीं है तो पीपल के 5 पत्ते अपनी वर्क प्लेस के बाहर छोड़ दीजिए। रास्ते में कहीं भी दिख जाएगा, पत्ते तोड़ लीजिए, टूटे हुए मिल जाएं तो और अच्छा, और काम की जगह पे छोड़ दीजिए, दिन बहुत बेहतर रहेगा। लकी समय शाम को 4:34। कर्क राशि वाले लोग घर में नीम का पेड़ लगाएं। ये नहीं लग सकता कोई बात नहीं, थोड़ी सी नीम की पत्तियां लाकर फ्रिज में या रसोई घर में छोड़ दीजिए, काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। लकी समय सुबह 10:21। आपके अनवांटेड हेयर, आपके जिन हेयर्स की जरूरत नहीं है उनको कैसे हटाना है ये तरीका जानिए। अनवांटेड फेशियल हेयर्स के लिए या बाकी जगह पर भी अगर अनवांटेड हेयर्स हैं उसको हटाने के लिए क्या करें, ध्यान से सुनिए। 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच शहद मिलाना है, इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की डालनी है, फिर इन्हें किसी बर्तन में रखकर हल्का सा पकाना है या 2 मिनट माइक्रोवेव में ही घुमा लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इस पेस्ट को चेहरे पर उस हिस्से पर लगाएं जहां पर अनवांटेड हेयर है। इसके बाद इसके ऊपर कोई कॉटन या कोई कपड़ा रखें और अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच दें। ये नेचुरल वैक्स है जो आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगी। ऐसा अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो इसके रेगुलर यूजेज से आपके अनवांटेड हेयर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले क्या करें कि आपके कल के दिन को बना दें हम बहुत ही बेहतर, बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे फेंग शुई और वास्तु की कुछ कारगर टिप्स जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती हैं। फेंग शुई के मुताबिक अगर आप अपने दरवाजे के अंदर सिर्फ खुशी वाली चीजें लगाते हैं, जैसे घोड़े की नाल को उल्टा यू, इंग्लिश में जो यू होता है उसको उल्टा करके यूं लगाते हैं, तो इससे बुरी नजर से आपका बचाव होता है। अपने गेट पर तेज रोशनी रखिए ताकि नेगेटिविटी बिल्कुल ना आ सके। ये आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि ची को अट्रैक्ट कर अंदर लाने लगता है। और जब मेन गेट पर तेज रोशनी होती है, अंदर कम रोशनी होती है, तो वो ऊर्जा अंदर ही टिक जाती है और फैलने लगती है। अगर आपके गेट पर अच्छी मधुर यानी कि प्लेजेंट घंटी, वो डोरबेल है, तो इससे पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर पर असर छोड़ती है और नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। अपने गेट के दोनों तरफ एलिफेंट का, हाथी का जोड़ा रखें जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो और राइट पैर आगे हो, क्योंकि ये मंगलकारी और संपन्नता का प्रतीक है। हम कहते हैं ना, अरे इतना खर्चा पाल लिया, ये तो हाथी पालने जैसा है। तो हाथी कौन पालते थे? हाथी तो राजा महाराजा पालते थे। लेकिन जब हाथी की सूंड ऊपर होती है तो हाथी थोड़ा रिबेलियस भी हो जाता है, लेकिन जब हाथी की सूंड नीचे होती है तो वो आज्ञाकारी हो जाता है। ये अच्छे राहु की निशानी है। सूंड नीचे वाला हाथी रखें। गेट के दोनों तरफ अगर हाथी नहीं रखना है कोई बात नहीं, ऐसे गमले रखें जिसमें एक जैसे पौधे हों, ये अच्छी ग्रोथ की निशानी है। अपने गेट पर 6 रॉड्स वाली विंड चाइम्स लगाएं, इससे घर में बुरी नजर नहीं आती, घर में पॉजिटिविटी रहती है। शुक्र का नंबर दर्शाने वाली ये विंड चाइम्स आपके घर में सुख, संपन्नता, भोग, लग्जरी लाती है। वास्तु के मुताबिक घर में पूजा स्थान पर रोजाना घी का दीपक जलाएं, इससे वातावरण शुद्ध होता है, आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं। घर के नॉर्थ में या ईस्ट में
आपको तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है। तुलसी जी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की ताकत रखती हैं। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप है, रास्ते में ना छोड़ें, पैर में ना आने दें। घर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल आप दूसरे दिन उन्हें कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे, गार्डन में छोड़ आएं। सूखे हुए फूल आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं। 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले गेहूं और गुड़ किसी जरूरतमंद को दें। लकी समय सुबह 10:31। कन्या राशि वाले तांबे के लोटे में जल भरकर 5 तुलसी के पत्ते डालकर सिरहाने रखकर सुबह उस जल को किसी खराब पौधे में या कांटेदार पौधे में डाल दें। प्रॉब्लम्स वहीं चली जाएंगी, पौधा भी ब्लेस्ड हो जाएगा। लकी समय शाम को 4:44। तुला राशि वाले लोग पलंग के नीचे लोहे का कील रखें, सफेद कपड़े में लपेटकर। अगले दिन जाकर उसको किसी पब्लिक टॉयलेट में डस्टबिन में डाल आएं। लकी समय 3:42। वृश्चिक राशि वाले काले जूते पहने लेकिन सॉक्स लाइट या व्हाइट कलर की पहननी है। लकी समय रात को 8:44। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक की बात करेंगे बड़ी बड़ी बातें आपकी जिंदगी में कैसे हो सकते हैं चमत्कार, तो सारी बातें आपको बताऊंगी, तो ब्रेक में कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 राशियों की बात आपसे करूंगी बस कुछ ही पलों में। इससे पहले आज की खास ब्यूटी टिप्स। आपको क्या करना है कि नींबू और ग्लिसरीन लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो नींबू में आप मतलब अपने हाथों का मैनिक्योर करते समय उसमें 4-5 बूंदे ग्लिसरीन की डाल दें। इसे आप अपने हाथ में अपनी फिंगर्स पे 5-7 मिनट के लिए लगाएं। इससे आपकी डेड स्किन साफ होगी। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो आप नींबू का सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन क्लीन होगी और सारी गंदगी जो है वो निकल जाएगी। आप ग्लिसरीन का प्रयोग अगर करते हैं अपने नेल्स के आसपास तो इससे आपके नेल्स में चमक आ जाएगी। नींबू और शक्कर अगर आप इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये आपके हाथों की, बॉडी का परफेक्ट सपलनेस ले आता है और सारी डेड स्किन को भी बाहर निकाल देता है। तीसरा महा उपाय आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले गिलहरी को बाजरा और चावल मिक्स करके दाना डालें। आपका लकी समय दोपहर 12:36। मकर राशि वाले अगर अपने कल को बनाना चाहते हैं बेहतर तो रात को गर्म तवे पर दूध के छींटे डालें। आपका लकी समय होगा सुबह 11:34। कुंभ राशि वाले अपने फादर के किसी भी चीज का, कपड़े का, जूते का, पिल्लो का, घड़ी का, किसी भी चीज का प्रयोग करें। लकी समय सुबह 11:24। और मीन राशि वाले नए शूज पहने। अगर नए शूज नहीं पहन सकते तो अपने राइट पैर में पीला धागा बांधकर काम पर जाएं। लकी समय दोपहर 12:36। तीसरा महा उपाय आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वो खास तरीका जिससे आप और मैं बातचीत करते हैं। मुझसे बातचीत करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। जब आप अपनी परेशानियां लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें और क्या क्या चीजें आपको बतानी है, आपके लिए लेकर आनी है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि हमें इतना ही समय मिल पाता है कि हम एक टाइम पर एक ही मेल का जवाब दे सकें, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानियों का उपाय तो मैं अपने शो में बताती ही हूँ। बस मुझे पता तो चले कि आपकी परेशानियां क्या हैं। इसी तरह लिखते रहें, किससे क्या फायदा हो रहा है ये भी हमें बताएं ताकि हम आपकी चीजों को और ज्यादा बेहतर कर सकें। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर कल की तो बात करें।
कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन लक को भी तो चमकाना है। कल आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी पहली मुलाकात, चाहे वो मीटिंग हो या डेट हो, कैसे बना सकते हैं यादगार। ढेर सारे उपाय, आपके लिए ब्यूटी टिप्स तो मैं लेकर आती ही हूँ। तो कल इसी समय फिर मुलाकात करूंगी। कहीं मत जाइएगा, लेट मत होइएगा और हर हाल में इन चीजों को सुनकर अपनाइएगा ताकि आपकी जिंदगी बदल सके और मुझे खुशी मिल सके। कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।